बांग्लादेश में दीपू दास, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर था, उसको बीच चौराहे में पीट पीट के अधमरा करके अधनंगा करके जला दिया गया। आई एम क्रिश और आप देख रहे हैं डिस्टोपिया। सोचो, जब दीपू दास में जान बाकी थी तब उसे आग लगाया गया और ये सब सिर्फ करा गया क्योंकि दीपू ने बोला सबका अपना अपना भगवान होता है। नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। एंड रेफरिंग टू ऑल गॉड्स इज इक्वल, इज इट इन एनी वे ऑफेंसिव? सोचो, सिर्फ इसलिए उन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़ी। सोचो, आज बांग्लादेश में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हर जगह हिंदू बच्चों, औरतों, पुरुषों को पकड़ पकड़ के मॉब लिंच किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि प्रशासन से बच के ये सब किया जा रहा है, सब एकदम खुला हो रहा है और वहाँ की सरकार अपने हाथों पे हाथ धरे मजा लूट रही है। हर वायलेंस के बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करके बोल देगी वी डीपली कंडेम। बांग्लादेश में लॉलेसनेस इंटरिम गवर्नमेंट के रहते इतनी बढ़ चुकी है कि वायलेंस, रैडिकल इस्लामिज्म और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ने चारों तरफ अपना कब्जा कर लिया है। रीसेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में ओस्मान हादी के असैसिनेशन का आउटरेज है। वो ओस्मान हादी जो फेसबुक पर इंडिया का एक डिस्टॉर्टेड मैप पोस्ट करता है जिसमें पंजाब, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग दिखाया गया और पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। वही दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का बड़ा हिस्सा, बिहार का मेजर एरिया, पूरा झारखंड एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और म्यांमार के रखीने स्टेट का कोस्टल रीजन को एक ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया था। उस्मान की रिटोरिक काफी अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव थी और इसी वजह से वो लोगों में पॉपुलर भी था, लेकिन साथ ही रीजनल पॉलिटिक्स में एक हाईली पोलराइजिंग फिगर बन चुका था। इस अटैक का टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2026 में होने वाले इलेक्शन से सिर्फ कुछ महीने पहले ये घटना हुई, जब मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर संभालने में स्ट्रगल कर रही है। हादी की मौत ने नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के लिए एक मार्टियर क्रिएट कर लिया है, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। इस इंसिडेंट ने स्टूडेंट सेंट्रिक नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी को भी एक नया नैरेटिव दे दिया। पार्टी की पॉपुलैरिटी तो पहले ही गिर रही थी, जो प्रोथम आलो समेत के ओपिनियन पोल्स में दिख चुकी थी। अभी आते हैं कई सर वाले यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट पे। मोहिबुल हसन चौधरी, जो कि एक एक्स बांग्लादेशी मिनिस्टर है, उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में बोला कि एडवाइजर्स ऑफ यूनुस गवर्नमेंट हैव पब्लिकली आस्क्ड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स टू कम आउट एंड टेक रिवेंज इन अ स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय यूनुस's क्लोज कॉन्फिडेंट हु इज महफूज आलम। और ये वही बुज़दिल महफूज आलम है जिसने 1 साल पहले इंडिया को कैप्चर करने तक का पब्लिक पोस्ट किया था, बट 2 घंटे में ही उसने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। और इसी महफूज ने बांग्लादेश का एक मैप भी पब्लिश कराया था जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम इंक्लूडेड था। और हाँ, यूनुस की पीस मेंटेन करने की नौटंकी भरी स्पीच सुन के हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए दैट ही एंड हिज इंटरिम गवर्नमेंट जो भी प्रोपेगेंडा चला रहा है दैट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया।